हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से दो बैक टू बैक लेटर आ चुके हैं, जिसके अंदर बिल्कुल ही बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। आपने थंबनेल में देख लिया। एच के एन बैक टू बैक लेटर धमाका, कोई सहमति नहीं, पंचकूला से सीधा धमाका आर या पार, हरियाणा कौशल रोजगार निगम दो लेटर, धमाकेदार लेटर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हरियाणा के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर ये डायरेक्ट बोल दिया गया है कि इसको किसी प्रकार से किसी भी कर्मचारी का टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए किसी से कोई सहमति की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन पार्ट टू, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हर प्रकार की अपडेट रेगुलर मिलती रहती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये लेटर दिखाने वाला हूं, जो कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से लेटर है। मैं दो लेटर आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। टू द जनरल मैनेजर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से, यहां पर यहां टू हरियाणा कौशल रोजगार निगम को ये यहाँ मेमो नंबर दे दिया गया है। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यूएचबीवीएन की तरफ से लेटर है, जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजा गया है, जो कि 26/3/2025 का ये लेटर है। आज है 27/3/2025। इसके अंदर क्या सब्जेक्ट दिया गया है? रिन्यूअल ऑफ डिप्लॉयमेंट बियॉन्ड 31/3/2025 ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर डिप्लॉयड थ्रो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। ये क्या मैटर है सर? आप बोलोगे ये क्या दिखाया आपने। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले तो मैं बताने वाला हूँ इसको हिंदी में कन्वर्ट करके, फिर दूसरे लेटर के साथ इसका रिलेशन दिखाने वाला हूँ। इसमें क्या बोला गया है? विषय हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड एचकेएन के माध्यम से तैनात संविदा जनशक्ति को 31/3/2025 से आगे तैनाती का नवीनीकरण करने के बारे एक लेटर जारी हुआ था। पहले मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस लेटर के अंदर जो मेंशन किया था, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम, टू द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट स्टेट हरियाणा रोहतक गुड़गांव या स्टेट ऑफ हरियाणा, या सभी के पास ये लेटर भेज दिया गया था, जो कि 25/3/2025 को ये लेटर भेजा गया था। इसके अंदर क्या बोला गया था? इसमें क्या बोला गया था? रिन्यूअल ऑफ डिप्लॉयमेंट बियॉन्ड 31/3/2025 ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर डिप्लॉय थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। इसके अंदर डायरेक्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। वैसे तो मैंने इस पर पूरी फुल वीडियो बनाई हुई है। जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए कर्मचारी हैं, उनको 31/3/2025 का जिनका टाइम पीरियड होना है, उनका टाइम एक्सटेंड करने के बारे में लेटर था। इसके अंदर ये क्या मेंशन किया गया था? उसमें बोला गया था, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन टू पैरा नंबर 5.3 द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022। मैंने इस पर फुल वीडियो बनाई हुई है। उसमें डायरेक्ट क्या था और इसके अंदर डायरेक्ट क्या, मैं डायरेक्ट बगैर किसी टाइम वेस्ट के आपको बताने वाला हूँ। उसमें ये बोला गया था इस 25 वाले लेटर में, भाई जिस भी कर्मचारी का जो टाइम पीरियड बढ़ाना है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी, उसके संज्ञान में लाना होगा। और अगर आपके पास उसका बजट है, जो कि आपको जो कर्मचारी का टाइम पीरियड बढ़ाना है और सैंक्शन पोस्ट के अलावा आपको लेना है, तो आपको उसकी सैलरी कई अरेंजमेंट आपको करनी होगी या फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट क्या बोल दिया गया है? इसके अंदर डायरेक्ट बोला गया है, कृपया अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या यहाँ पर दे दिया गया है 25/3/2025 के संदर्भ में, जिसके द्वारा सूचित किया था कि एचकेएन के माध्यम तैनात कर्मचारियों की सुविधा नियुक्ति 31/3/2025 तक बढ़ाने की अनुमति है। और वित्त विभाग हरियाणा से नए अनुमोदन में कहा है कि इस संबंध में सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के ज्ञापन संख्या पर यहाँ निम्न संलग्नित की गई है। इसमें बोला गया है, बोर्ड निगम उपक्रम जिन्हें राज्य सरकार से कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं हो रहा है, वो उन्हें स्वीकृत पदों का अधिकतम सीमा के भीतर रिक्त पदों पर एचकेएन के माध्यम से सुविधात्मक जनशक्ति की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति लेने में छूट दी जा रही है। क्योंकि दोस्तों, अगर उसके पास अपना डिपार्टमेंट के पास अपना बजट है, जैसे यूएचबी1 का अपना खुद का बजट है, तो उसको वित्तीय निगम से किसी प्रकार की, वित्तीय विभाग से किसी प्रकार की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। वो अपने सुविधात्मक कर्मचारियों का टाइम पीरियड बढ़ा सकता है बगैर किसी इंफॉर्मेशन के। वो डायरेक्ट बिल्कुल ही अपने टाइम पीरियड बढ़ा सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट इसको बोल दिया गया था, बोर्ड कॉर्पोरेशन एंड अंडरटेकिंग विच आर नॉट रिसीविंग एनी बजट support from state government are exempt from seeking the period approval of FD engaged contractual manpower through Haryana Coastal Roadgar Nigam vacant post within the statement of sanctioned post। यहाँ डायरेक्ट इसके अंदर ये पहले ही मेंशन कर दिया गया है। इसमें यहाँ डायरेक्ट बोल दिया गया था कि हमने तो यहाँ यूएचबीवीएन पंचकूला के अनुमोदन से एचकेएन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को पहले ही 10/11/2025 तक बढ़ा दिया है। हमें किसी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अनुरोध है कि एचकेएन के माध्यम से नियोजित यूएचबीवीएन सुविधा कर्मियों का अनुबंध की अवधि को 10/11/2025 तक बढ़ाया जाए। यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन यूएचबीएन पंचकूला के अनुमोदन से जारी किया गया है।
यहाँ पर यूएसबीओ के सभी डीडीओ से अनुरोध है कि एचकेएन के माध्यम से नियुक्त अपने संविदा कर्मचारियों का अनुबंध अवधि बढ़ाने के लिए एचकेएन के साथ मामला उठाए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।